हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट की सीरीज को, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं जो होगा हमारा फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज आप देख पाएँ। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो चलिए समझते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? अगर आप किसी कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अगर आपको मैनेज करना है तो मैनेज करने का मतलब हुआ मैनेजमेंट में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी कि हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की पहले करेंगे प्लानिंग कि कैसे हमें उसे डेवलप करना है। ठीक है, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, यानी उसे किस तरह से हमें शेड्यूल करना है, किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन हम प्रॉपरली देखेंगे और साथ में उसमें डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है, ये भी आपका मैनेजमेंट वाले पार्ट में ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाना है, यानी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको करना है, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको ध्यान देनी है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, तो आपको 3 चीज़ें इंश्योर करनी होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना के दे दीजिए, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपकी टाइम डिसाइड किया गया है क्लाइंट के द्वारा कि इतने टाइम तक हमें ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बन के मिलना चाहिए, तो उतने टाइम तक आपको प्रोजेक्ट को बना के डिलीवर करना होगा। अगर आप टाइम पे डिलीवर कर देते हैं तो आप सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, यानी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप टाइम पे डिलीवर करें अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। ठीक है, साथ में दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है कि बजट को हमें ध्यान देना है कि क्लाइंट ने जो भी बजट डिसाइड किया है कि इस बजट के अंदर हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बना के दे दीजिए, उस बजट के अंदर ही हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, तब हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम सक्सेसफुली अगर हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें हमने देखी। पहला तो टाइम पे डिलीवर करना है हमें प्रोजेक्ट को, फिर हमें बजट के अंदर उस प्रोजेक्ट को उस सॉफ्टवेयर को बनाना है और साथ में उसके अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें अगर हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका सक्सेसफुल माना जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें ध्यान देने हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें प्रोजेक्ट को बनाने से पहले प्रोजेक्ट की करनी होगी प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी होगी, सबसे पहली चीज़ है कि अगर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो प्रोजेक्ट को प्लान करके चलना है कि हमें इस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा, क्या क्या फेजेस होंगे, क्या किस फेज़ में क्या चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है, इन सब चीज़ों की प्लानिंग हमें अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग वाले पार्ट में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि प्रोजेक्ट को हमें बनाना क्यों है, यानी सबसे पहले डिफाइन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का गोल क्या होगा, प्रोजेक्ट को बना क्यों रहे हैं, उससे हमारे बिजनेस के अंदर हम क्या अचीव कर पाएंगे, तो यानी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। साथ में ये भी ध्यान देना है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, यानी डिलीवरेबल्स क्या हैं, इसे भी हमें क्लियरली डिफाइन करना होगा। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में ही आपको प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है,
ये डिफाइन करना होगा। प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, ये डिफाइन करना होगा। और प्रोजेक्ट को बनाने से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे हम क्या अचीव कर पाएंगे, ये भी हमें डिसाइड करना होगा। तो ये प्लानिंग वाले पार्ट में हम पहला स्टेप करेंगे। प्लानिंग वाले पार्ट में दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट बनेगा, किसी भी कंपनी में आप प्रोजेक्ट पे अगर काम करेंगे तो प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है। उस पूरे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कई लोग लगते हैं, यानी कई लोग मतलब क्या है, यहाँ पे टीम मेंबर से हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कई सारे टीम मेंबर्स होते हैं। तो हर एक टीम मेंबर प्रोजेक्ट के अलग अलग सेक्शन पे काम करता है। तो प्रोजेक्ट को यहाँ भी हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्ट को प्लानिंग फेज में हम स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या फिर WBS कहते हैं। तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लिया, ठीक है, जिससे हम इजीली अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर तो उसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें टास्क को इजीली मैनेज करना है, तो हमें प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्लियर है? प्लानिंग फेज में थर्ड हमारा जो स्टेज आएगा वो होगा एस्टिमेशन का, यानी हमने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया। अब हमें देखना है कि प्रोजेक्ट को अगर हम बनाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है, कितने रिसोर्सेज हमें यूज़ करने होंगे और क्या कॉस्ट आएगी पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। तो इसका एक एस्टिमेट हम तैयार कर लेंगे, एक बजट हम तैयार कर लेंगे कि हर एक टास्क को करने में कितना टाइम जाएगा, कितने रिसोर्सेज जाएंगे और कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो ये पूरा प्लानिंग हम प्लानिंग फेज के अंदर इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग अच्छे से करते हैं, उसमें एस्टिमेशन वगैरह आप प्रॉपर कर लेते हैं, तो आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट माना जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से करना होगा। यानी अगर आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय किसी तरह का रिस्क अगर होता है तो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा और उस रिस्क से रिलेटेड आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी कि कैसे हम उसे इजीली मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस रिस्क को अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लेनी है और ये काम आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करना है, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक रिस्क अकर हो सकता है। तो अगर हमें रिस्क को हटाना है तो स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लेंगे और साथ में रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो हम बनाएंगे कि कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना है, उसको अपडेट भी करते रहना है जब भी आपका रिस्क अकर होगा या रिस्क रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो अपडेट भी करते रहना है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि अगर हमें सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है तो रिसोर्स को भी हमें अच्छे से मैनेज करना होगा। यानी जो भी रिसोर्सेज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एलोकेट करेंगे वो सारे रिसोर्सेज हमें इस तरह से इफ़ेक्टिवली एलोकेट करने हैं कि हमें वहाँ ध्यान देना है कि जो भी रिसोर्स हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट कर रहे हैं उसके अंदर वो प्रॉपर स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्किल्स को कंसिडर करते हुए, अवेलेबिलिटी को कंसिडर करते हुए हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना होगा। अब देखिए, रिसोर्सेज में हमारे कुछ टीम मेंबर्स भी आएंगे जो हमारे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो जो टीम मेंबर्स हमें एज अ रिसोर्स काम कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, वो टीम मेंबर्स को भी हमें मॉनिटर करते रहना है, उन्हें भी मैनेज करना है कि अगर किसी भी टीम मेंबर पे ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है तो उसे रिजॉल्व करना है, सबको इक्वल वर्कलोड देना है ताकि वो आसानी से अपने काम को कर पाए। ठीक है, तो ये भी रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाएगा। चौथी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, फोर्थ चीज़ होगी आपकी प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग। यानी अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग भी करनी पड़ेगी। आपको एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको माइलस्टोन सेट करने होंगे, डेडलाइन सेट करनी होंगी कि प्रोजेक्ट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अगर बन रहा है तो कई सारे माइलस्टोन्स उसमें लगाने होंगे। जैसे आपको मान लीजिए आपने एक स्टेप पूरा कर लिया तो एक माइलस्टोन अचीव हो गया, दूसरा स्टेप पूरा किया दूसरा माइलस्टोन अचीव हुआ। इस तरह से कई सारे माइलस्टोन हमको वहाँ पे लगाने होंगे कि ये इतने माइलस्टोन हैं। ठीक है,
और साथ में उसे डेडलाइन भी हमें मेंशन करनी होगी कि क्या डेडलाइन है, कि कब तक हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, यानी जैसे गैंट चार्ट हो गया, पर्ट चार्ट हो गया, इस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आते हैं जिससे आपकी प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग अच्छे से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पे, कि अगर हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना है तो हमें कम्युनिकेशन चैनल को भी अच्छे से इस्टेब्लिश करना होगा। एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना होगा टीम मेंबर्स के बीच में और स्टेक होल्डर्स के बीच में। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कोई और नहीं होते हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे वो लोग होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जिन पे हमारे प्रोजेक्ट से कोई फ़र्क पड़ सकता है, वो सभी लोग हमारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो स्टेक होल्डर्स और टीम मेंबर्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है तो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस जो है सभी स्टेक होल्डर्स को अपडेट होना चाहिए रेगुलरली, कि क्या चीज़ स्टेटस चल रहा है, प्रोजेक्ट कितना बना हुआ है, कितना बाकी है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में आती हैं। तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए कि कितना बन गया है, कितना अभी बनाना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली मैनेज करना है तो क्वालिटी अश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्वालिटी अश्योरेंस में हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। कैसे इंश्योर करेंगे, हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय रेगुलरली टेस्टिंग करनी है, यानी रेगुलर टेस्टिंग कंडक्ट करनी है और रिव्यूज़ भी लेते रहने हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इंस्पेक्शन करते रहना है पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, यानी जब तक हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तब तक हमें रेगुलरली टेस्टिंग करनी है, रिव्यूज़ लेने हैं, इंस्पेक्शन करना है, ताकि हमें क्वालिटी में कोई फ़र्क ना मिले, क्वालिटी हमें सॉफ्टवेयर की अच्छी मिले। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है चेंज मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए। अगर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए तो हमें चेंज मैनेजमेंट भी आना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए क्लाइंट ने आपको रिक्वेस्ट दी, सारी रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या हमारी चीज़ें होनी चाहिए, बाद में चल के अगर कुछ भी चेंज कराता है क्लाइंट तो आपको क्या करना है, उस चेंज रिक्वेस्ट को भी ईजिली हैंडल करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोसेस इस्टेब्लिश करना होगा। साथ में आपको ये भी देखना है कि आपके प्रोजेक्ट पे उस चेंज से जो भी फ़र्क पड़ रहा है उस चेंज को आपको फर्दर कम्युनिकेट करना है अपने टीम मेंबर्स के साथ, कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं या जो भी चेंजेस हमारे क्लाइंट के द्वारा आए हैं वो हमारे प्रोजेक्ट पे क्या फ़र्क डाले हैं और उससे बाकी के टीम मेंबर्स को क्या क्या चेंजेस आगे करने हैं। ठीक है, तो इससे हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें सक्सेसफुल करना है तो बजट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है कि बजट को भी अच्छे से हमें मैनेज करना होगा। यानी हमें क्या करना है, जो भी बजट कंस्ट्रेंट हमारा डिसाइड हुआ है क्लाइंट के द्वारा, कि जो भी बजट हमारा दिया गया है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो बजट हमारा डिसाइड हुआ है उस बजट के अंदर ही हमें अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते रहना है और देखते रहना है कि कॉस्ट जो हमारी है वो आपकी ज़्यादा ना हो जाए, यानी एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। जो भी हमारे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे लग रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट की नहीं लेनी है, हमें बजट के अंदर ही अपना सारा काम करना है। अगर ऐसा होता है कि हमारा बजट में डेविएशन आ रहा है तो उसे कंट्रोल करना है, उसे जस्टिफाई आपको करना है ताकि हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएँ। ठीक है, फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन की बारी। तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट प्लान जो आपने बनाया था शुरू में प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उस प्रोजेक्ट प्लान का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स जो आई हैं क्लाइंट से रिलेटेड, वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी आपके प्रोजेक्ट का डिज़ाइन है वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे सारे टीम मेंबर्स को एक्सेसिबल होना चाहिए और जो भी हमारे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस जब तक होता जाएगा उसमें फर्दर अपडेट्स भी करते रहने हैं आपको।
तो आप कह सकते हैं कि आपने सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को मैनेज कर लिया। ठीक है। और क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ध्यान देना है कि टीम कोलैबोरेशन आपको आना चाहिए, कि आपको एक पॉजिटिव टीम कल्चर क्रिएट करना होगा। अपने टीम मेंबर्स के बीच में जो भी नॉलेज है वो शेयर करें, एक दूसरे को टीम वर्क में काम करें, ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से चल पाए, अच्छे से बन पाए। ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान देना है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना है, यानी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को हमें देखते रहना है कि जो भी प्लानिंग की थी हमने प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट को बनाते समय, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पहले हमारी जो प्लानिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, इसे भी आपको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। अगर किसी तरीके का डेविएशन आ रहा है तो उसे कंट्रोल मैकेनिज्म से कंट्रोल कर लेना है और हमें प्रोजेक्ट को ट्रैक पे ही रखना है ताकि वो हमारे गोल को अचीव कर पाए। लास्ट में आपको क्या करना है, क्लोजर एंड इवैल्यूएशन करना है, यानी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ लेने हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो भी कमियां आई हैं हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, वो आगे चल के हम रिजॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में। तो आपको समझ में आया कि अगर आप ये सारे टर्म्स को ध्यान देते हैं एज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं और सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं, बजट में डिलीवर कर सकते हैं और सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा भी कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स को अपने शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।